वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं 30 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो जैसे आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर हम हर रोज़ आपको करंट अफेयर्स के साथ अपडेट करते हैं। तो हमारे जो करंट अफेयर्स हैं, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी के लिए जा रहे हैं, आप यूपीएससी के लिए जा रहे हैं, आप स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए जा रहे हैं। तो अगर आप इनको डेली फॉलो करते हैं तो आपके वो जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है उसमें आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि नवंबर 30 के कौन से हमारे ऐसे मेन करंट अफेयर्स हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली न्यूज के साथ, जो है ओडिशा स्टेट से लिंक। तो ओडिशा में उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अनीमिया की एरेडिकेशन के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है अम्लान। तो अम्लान की जो फुल फॉर्म है वो है अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। तो उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उन्होंने ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। इसमें मोस्टली चिल्ड्रन एंड वुमेन को टारगेट किया जाएगा। तो उनके जो स्टेट में जितने भी अनीमिया के रिलेटेड इश्यूज होंगे उनमें उनको इसमें डील किया जाएगा। तो इसके लिए टारगेट किया जाएगा 55,000 स्कूल्स को एंड 75,000 के अराउंड आंगनवाड़ीज को। तो वहां से इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया जाएगा। तो वुमेन हेल्थ जो है वो अनीमिया की वजह से बहुत इफेक्ट होती है। इससे हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम हो जाएगा, मेल नरिशमेंट वो भी स्टेट में कम हो जाएगी। तो ये जो इनिशिएटिव है एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। सभी स्टेट्स जहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो अनीमिया के रिलेटेड एग्जिस्ट करती हैं उनके ऊपर टारगेट करने की हमें बहुत जरूरत है। आगे हम बात करते हैं एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में जिसका नाम है हरिमऊ शक्ति 2022। तो ये 2022 का एडिशन है डेफिनेटली, और इसमें जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं वो हैं इंडिया एंड मलेशिया, और ये हो भी मलेशिया में ही रही है। तो इसकी क्या डिटेल्स हैं हम वो देख लेते हैं। तो ये हुई है पुलाई विच इज़ इन मलेशिया। 28 नवंबर को ये शुरू हुई है और ये चलने वाली है 12 दिसंबर तक। तो मोस्टली 14-15 डेज का इसका टाइम पीरियड रहेगा। और इस टाइम में हमारे यहाँ से जो फोर्सेस हैं और मलेशिया की जो फोर्सेस हैं वो आपस में डिस्कस करेंगी कि हम कैसे अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी एक्सपर्टिस को शेयर करेंगी, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगी। तो कोशिश होगी जॉइंट सर्विलेंस पोस्ट बनाने की एंड ऐसी सब चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। तो हमारे यहाँ से जाने वाला है गढ़वाल राइफल रेजिमेंट, और उनकी तरफ से जो हेल्प करेगा वो है रॉयल मले रेजिमेंट ऑफ द मलेशियन आर्मी। तो ये दोनों रेजिमेंट्स दोनों तरफ से पार्टिसिपेट करने वाली हैं। दिस इज द पिक्चर एंड दिस इज द पिक्चर। आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे जो ट्रूप्स हैं वो वहां पर गए हैं। तो कोई भी ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज अगर किसी भी देश के साथ इंडिया की होती है तो वो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसकी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंट्री के साथ हुई है, उसमें हमारी तरफ से नेवी इन्वॉल्व है, आर्मी इन्वॉल्व है, या कौन सा हमारा फोर्स इन्वॉल्व है उस चीज़ में, और उसमें क्या डिस्कस किया जाएगा। ये सारी ही चीज़ें आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आगे दोस्तों हम बात करते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार में जैसे आपको पता है कुछ एरियाज में तो फ्लड्स का इशू है, तो कुछ एरियाज में जो इशू है वो ड्रॉट के रिलेटेड है। वहाँ पे लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव बिहार गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है। वहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट। तो इसके अंडर जो गंगा रिवर का पानी है उसको प्योरीफाई करके उन एरियाज तक पहुँचाया जाएगा जिन एरियाज में फ्रेश वाटर पीने वाले पानी की कमी है। तो इस प्रोजेक्ट के भी क्या डिटेल्स हैं हम देखते हैं। तो इसका जो मिशन है वो है प्रोवाइड गंगा वाटर ऑन टैप। ये मैंने आपको अभी जैसे बताया। तो इसमें पहले तो रेजर्वॉयर्स बनाए जाएंगे, गंगा वाटर में से पानी लाया जाएगा, इन रेजर्वॉयर्स में से सेव किया जाएगा, और वो रेजर्वॉयर होंगे राजगीर एंड गया के एरिया में। तो वहाँ पे उनका पूरा ट्रीटमेंट एंड प्योरीफिकेशन प्रोसेस होगा, और उसके बाद वो 3 एरियाज में उस पानी को पहुँचाया जाएगा प्योरीफाई करने के बाद। तो वो जो एरियाज होंगे वो होंगे राजगीर, गया एंड बोध गया के एरियाज, क्योंकि इन्हीं एरियाज में ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे एक कंपनी का भी नाम आता है जो प्योरीफिकेशन प्रोसेस में यहाँ पर हेल्प करने वाली है। तो उस कंपनी का नाम है हैदराबाद बेस्ड कंपनी मेघना इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड। तो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर ये मिशन लॉन्च हुआ है। ऑल्सो बिहार की जो बेसिक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है, और ऐसे जैसे कंपनी का भी जो नाम है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक इकलौती कंपनी है जो इस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट को हेल्प करने वाली है, और कौन से एरियाज को इसके टारगेट किया जा रहा है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम बात करते हैं मौना लाव के बारे में, जो कि हवाई में सिचुएटेड है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो जिसकी अभी एरप्शन हुई है।
तो इसकी जो लास्ट इरप्शन हुई थी वो हुई थी 1984 में। जी बिल्कुल आपने सही सुना। इसका मतलब है कि 3 डेकेड से इसमें कोई भी वोल्केनिक इरप्शन देखने को नहीं मिली। तो अभी वहां पर एक हवाई वोल्केनो नेशनल पार्क है जिसमें ये सिचुएटेड है और वहां पे इसका इरप्शन हुआ है। तो लोकल अथॉरिटीज बहुत एक्टिव हो गई हैं। उन्होंने जो भी एरियाज इससे इफेक्ट हो सकते हैं उन एरियाज को हाई अलर्ट दे दिया है कि कभी भी आपको अपना घर वेकेंट करना पड़ सकता है। तो जितने भी प्रिकॉशंस और जितनी भी चीजों की जरूरत है वो सभी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। लेकिन ये जो वोल्केनो है ये बहुत सालों के बाद दोबारा से इसकी इरप्शन हुई है, तो इससे भी हमारे क्लाइमेट पे बहुत असर हमें देखने को मिलेगा। तो जैसे फिलीपींस में एक 1990 में जो वोल्केनो इरप्शन हुआ था उससे ग्लोबल टेम्परेचर नीचे आ गया था। तो हमें ये चीजें भी अब फॉलो अप करनी है कि इस वोल्केनो से हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों जैसे आपको पता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अभी जो गोवा में चल रहा था 28 नवंबर को वो खत्म हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास एक न्यूज़ है कि फर्स्ट साइंस डॉक्यूमेंट्री जो संस्कृत में बनाई गई है वो सबसे पहले वहीं पर स्क्रीन हुई थी। तो उसका नाम है यानम, ये उसका नाम रखा गया है। इसकी क्या डिटेल्स हैं हम देख लेते हैं। तो अगर हम फिल्म फेस्टिवल की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा एडिशन था। तो इट वाज 53rd एडिशन और ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था गोवा में। तो उसके अलावा ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। 45 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री थी जिसको स्क्रीन किया गया है वहीं पर पैनोरामा सेक्शन के अंडर इसको स्क्रीन किया गया है। तो ये जो है ये एक बुक के ऊपर बेस्ड है जिस बुक का नाम है माय ओडेसी मेमोरीज ऑफ द मैन बिहाइंड द मंगलयान मिशन। तो इंडिया का जो मंगलयान मिशन है उसके ऊपर ये मूवी बेस्ड है और ये जो बुक है इसको उसका बेस बनाया गया है। तो ये जो बुक है इसको लिखा है आर राधाकृष्णन जी और ये जो मूवी है डॉक्यूमेंट्री इसको डायरेक्ट किया है एवी अनूप ने। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास इसी फिल्म फेस्टिवल के रिलेटेड एक और न्यूज भी है, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आगे हमारे पास न्यूज है फिल्म फेस्टिवल में भी एक मूवी को स्क्रीन किया गया था जिसका नाम था कश्मीर फाइल्स। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने उस मूवी को बारे में सुना भी होगा। बहुत कंट्रोवर्सी हमारे देश में भी हुई थी और बहुत कंट्रोवर्सी बाकी देशों में भी हुई है। तो ये जो कश्मीर फाइल्स मूवी है ये 1990s का जो एक्सोडस हुआ था, हिंदूज जो वहाँ के मुस्लिम ऑक्यूपाइड कश्मीर जो वो एरियाज थे उनमें से वो फ्लेड हुए थे या तो उनको धक्के से वहां से निकाला गया था और बहुत सारी मारामारी भी हुई थी। एस्टिमेट्स के हिसाब से 1,40,000 हिंदूज वहां पर रह रहे थे जिनमें से ऑलमोस्ट 1 लाख हिंदूज जो है उनको अपना घर, अपना स्टेट, अपना कश्मीर छोड़ना पड़ा था। तो उस सारी चीजों के ऊपर बेस्ड है ये मूवी और ये स्क्रीन करी गई थी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो वहां पर उनकी ज्यूरी में एक मेंबर थे जो कि इजराइल से आए थे। इज एन इजराइल फिल्म मेकर जिनका नाम है नदाव लापिद। तो उन्होंने उस मूवी के बारे में बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बोला है कि ये जो मूवी है इट इज वल्गर एंड इट इज अ कंप्लीट प्रोपेगेंडा। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने उसके बदले में बोला है कि अगर इस मूवी का कोई भी डायलॉग या कोई भी सीन फॉल्स प्रूव हो जाता है तो वो अपना मूवी डायरेक्टिंग का जो करियर है उसको क्विट कर देंगे। तो अगर हम वैसे भी देखें तो ज्यूरी मेंबर हैं उनको कोई राइट नहीं है कि वो ऐसे कोई स्टेटमेंट्स दें। तो इसके रिलेटेड जो माफ़ी भी आई है उन्होंने खुद वो माफ़ी को नहीं दिया है। जो एडमिनिस्ट्रेशन उसको कंट्रोल करती है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ज़रूर माफ़ी आई है। तो एज अ ज्यूरी मेंबर उनका कोई राइट नहीं है कि वो ऐसे कोई स्टेटमेंट दें हमारी मूवीज़ के रिलेटेड या फिर किसी भी एक आइडियोलॉजी के बेसिस पे उन्होंने ये ऐसी मूवी दी है बिकॉज ही हिमसेल्फ बिलोंग्स टू अ मुस्लिम कंट्री। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीज़ अगर उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है तो वो उसके खिलाफ कोई भी ऐसा क्रिटिसिज्म दे सकते हैं। तो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन उसने बहुत मुद्दा उठाया है इस बात के ऊपर। तो बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ पर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के रिलेटेड हमें देखने को मिली है। तो आगे दोस्तों हम बात करते हैं एक और कैंपेन के बारे में जिसका नाम है नई चेतना। तो इसके अंडर टारगेट किया गया है वुमेन इन रूरल एरियाज को और ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से। तो ये मंथ लॉन्ग एक कैंपेन रहेगी। तो रूरल एरियाज में जैसे हमें पता है कि जेंडर वायलेंस का इशू भी बहुत बड़ा इशू है। तो अगर कोई वुमेन उस चीज़ को फेस कर रही है, उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने कैसे किस अथॉरिटी के पास जाना है, उनके पास क्या राइट्स हैं और वो क्या एक्शन ले सकती हैं और वो दबी रह जाती हैं। तो उनकी आवाज़ को उठाने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकती हैं। यू डोंट नीड टू जस्ट बियर द थिंग्स। तो उस चीज़ के रिलेटेड जो ये कैंपेन है उसको लॉन्च किया गया है और इसमें मोस्टली जो रूरल एरियाज की वुमेन है उनको टारगेट किया जाएगा और इसका नाम है नई चेतना।
नेक्स्ट वी हैव अ न्यूज अबाउट ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, जिसका 7th एडिशन अभी न्यू दिल्ली में होने वाला है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कार्नेज इंडिया दोनों इसको को होस्ट करती हैं। तो ये जो समिट है इसकी शुरुआत होगी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनके साथ कॉन्वर्सेशन करके। तो इसमें जो टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे जैसे गवर्नमेंट है, लॉ है, क्लाइमेट चेंज है, एनवायरनमेंट, इन सभी टॉपिक्स के रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी नई हम लॉन्च कर सकते हैं उसके बारे में इसमें डिस्कशन की जाएगी। इस साल का जो हमारा थीम रहेगा इस समिट का, वो थीम है जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आगे हम बात करते हैं यूनेस्को की तरफ से जो हेरिटेज साइट्स को अवार्ड दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो अवार्ड है वो है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, और ये दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, उसको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनेस्को की अगर हेरिटेज साइट में कोई चीज़ आ जाती है तो उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो इंडिया के लिए भी बहुत बढ़ जाती है और वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत बढ़ जाती है। वहाँ पे बहुत सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन होती है और हमारी कंट्री का हेरिटेज जो है वो बहुत रिच होने लग जाता है। तो ये जो संग्रहालय है ये 1992 में बनाया गया था एज अ प्रिंस वेल्स म्यूजियम, फिर उसको चेंज करके हमने छत्रपति शिवाजी का नाम दे दिया और उसके ऊपर ही, उनकी हिस्ट्री के ऊपर ही इसका सारा जो बैकग्राउंड है उसको हमने चेंज कर दिया। तो 2019 में इसका रेनोवेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ था 2022 में, क्योंकि इस साल उसकी जो हमने सेंटेनरी एनिवर्सरी जो है वो मनानी थी। तो उसके बाद उसमें जो सारी प्रोग्रेस आई है, जो सारा रेनोवेशन हुआ है, उसको देखते हुए यूनेस्को ने इसको अपनी हेरिटेज लिस्ट में ये अवार्ड दिया है। उसके अलावा जो अवार्ड दिए गए हैं मेरिट लिस्ट के अंडर, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरिट लिस्ट के अंडर 2 जगह को अवार्ड मिला है। द फर्स्ट वन इज डोमाकोंडा फोर्ट ऑफ तेलंगाना एंड सेकंड इज बायकुला स्टेशन ऑफ मुंबई। इसके अलावा अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन दिया गया है स्टेप वेल्स ऑफ गोलकोंडा इन हैदराबाद। दीज आर द पिक्चर्स, आप देख सकते हैं। दिस इज द स्टेप वेल्स, दिस इज द स्टेशन एंड दिस इज द प्लेस इन तेलंगाना। इसके अलावा और भी कंट्रीज हैं जिनमें ये अवार्ड्स दिए गए हैं। तो अवार्ड ऑफ मेरिट जो है वो तोपदारा स्टूपा चारिकर इन अफगानिस्तान एंड नैंतियन बुद्धिस्ट टेम्पल इन फूजियन चाइना। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को अगर किसी भी चीज़ को हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड करता है, उसको अवार्ड देता है, तो अवार्ड की कैटेगरी भी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस है, अवार्ड ऑफ मेरिट है, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चीज़ को दिया गया है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, कौन सी स्टेट में, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए यही थे हमारे आज की करंट अफेयर्स। मुलाकात होती है आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। पीडीएफ नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट एमसीक्यूज, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.